इस एक्स पॉइंट से इस पी पॉइंट पे अगर कोई पत्थर आ करके लगा है। अच्छा, सेम मान लो कि ये ये तुम ऐसा मान लो कि भाई गली में कुछ शरारती बच्चे हैं जो ये पोल के ऊपर जो है ना यस कोई सर। कोई कोई बल्ब लगा हुआ है और उसके ऊपर पत्थर से ये इस बल्ब को तोड़ रहे हैं, कुछ शरारती बच्चे हैं। तो यस सर। फिर किसी ने क्या किया कि एक बच्चे ने किसी और दूसरे पॉइंट से आ करके, और वो पॉइंट कोई जेड पॉइंट ले लेते हैं अर्थ के सरफेस पे, यहाँ से किसी ने पत्थर मारा इधर। फिर एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं अर्थ से ही, और ये दूसरा कोई एक पॉइंट लिया, कोई एक वाई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से पत्थर इस पॉइंट पी पे लगा। ठीक है, मतलब ऐसा 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 यस सर। पॉसिबल नहीं है कि जरूरी नहीं है भी पी पॉइंट के ऊपर वो पत्थर लगेगा ही। ठीक है ना, लेकिन आ, मतलब हम कंसीडर कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि मान लो कि ऐसा भी वो बन जाए, जैसे मूवी में नहीं दिखाते हैं कि ऐसा मौका मिल जाए कि ये तीनों पत्थर ठीक एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे हिट करें। समझ में आई बात बच्चों? यस तो होगा सर। क्या, यस सर। यस होगा सर। क्या, तो इस पॉइंट पे जो हिट करने का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, यस सर। है ना। अच्छा, दूसरी बात यस एक सर। दूसरी बात एक ये भी कि अगर हम ऐसा माने कि जरूरी नहीं कि भी वो यहाँ पे तीनों एक टाइम पे हिट करें ही ना। नहीं आई बात समझ में, है ना। यस सर। लेकिन लेकिन अब आप ध्यान से देखो, जिस एक्स पॉइंट पे जो बच्चा खड़ा था ना, उसने इस पॉइंट के ऊपर पहले तो निशाना बनाया होगा, एक आंख बंद करके, जो मूवी वगैरह में करते हैं जैसे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब इसको डिस्टेंस कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सर डिस्टेंस डिस दोनों कह डिस सकते डिस हैं। एक डिस्प्लेसमेंट, ही है। ये डिस्प्लेसमेंट होगी। नहीं आएगा समझ में, डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि यस सर। जो उसने पत्थर फेंका है ना वो शॉर्टेस्ट पाथ है। ओके सर। ये भी डिस्प्लेसमेंट होगी, और ये भी, ये यस तो सर। बॉल है, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। आगे बात समझ में यस। बच्चों, सारी डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि ये सबसे छोटा पाथ उसने कंसिडर किया है। अब ये इसने अगर डिस्प्लेसमेंट की है, पीछे से शोर बंद करो। तो दूसरी बात बच्चों, ये इसको मैं बोलता हूं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जो पत्थर लगा है ना पी पॉइंट पे जाकर के, उसमें कुछ फोर्स था बच्चों, था यस। कि नहीं था? और आप देखो यस। यहाँ पे यस सर। कि इस पत्थर की इस पी पॉइंट की तरफ डायरेक्शन भी थी। नहीं आया क्या समझ में? यस यस सर। हाँ। सर। दूसरी यस बात, सर। दूसरी बात ये यस हो सर। सकती है कि अब स्केलर क्वांटिटी देखो क्या होती कि मान लो यहाँ से है ना एक बच्चा, दूसरा कोई एक बच्चा खड़ा होता मान लो इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे वो 20 पत्थर, छोटे छोटे पत्थर लेता, 20 टोन, और उनको मुट्ठी में भर के ना आंख बंद करके इस पोल की तरफ फेंक देता। तो ऐसे मान लो कि 10 15 20 पत्थर यूं आए। अब वो यूं सोच रहा है कि भाई तुम्हारा लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं 20 एक साथ मार रहा हूँ, तो इसमें से कोई एक लगने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बोलो, हो सकती कि नहीं हो सकती? तो यस कुछ यस सर। सर। कुछ ये कुछ पत्थर तो यहाँ यस पे सर। हिट करते, यहाँ पे करते, हो सकता है कुछ यहाँ पे पहले ही गिर जाते, पहले गिर जाते, इधर कहीं पे भी गिर सकते थे। ठीक है भाई। भाई लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, बाद में तुम्हें दिक्कत हो सकती है, तो शोर मत करना पीछे से, ठीक है। बार बार ओके नहीं सर। रिपीट करूंगा मैं इस बात के लिए, तो इस बात का ख्याल रखो। तो ये जो क्वांटिटी होती ना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्यों बच्चों?
क्योंकि अब की बार देखो उसने Yes, sir. पत्थर तो फेंके हैं यहां तक, लेकिन उसका जो मेन जो निशाना था ना वो पी पॉइंट नहीं था। उसने फेंक दिया, चाहे कोई लग जाए तो ठीक है, ना लगे तो ठीक है। नहीं आया क्या समझ में? तो इस तरह की जो Yes, क्वांटिटी sir. है वो एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी बच्चों। लेकिन ये वाली प्योर वेक्टर है क्योंकि उसका पॉइंट ही पी की तरफ पे था। समझ गए बच्चों? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अब और एग्जाम्पल लेते हैं इसी Yes, बात को sir. समझने के लिए कि मान लेते हैं अपन कि ज़्यादा बेटर है कि अपन ग्राफ का यूज़ करें। तो यहाँ से बच्चों मान लेते हैं कि भाई ओरिजिन से अपने घर से कोई एक आदमी यहाँ पे आ गया बच्चों, ए पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट बना दूं यूं करके, तो मान लो जो भी कोऑर्डिनेट रहेंगे, मान लेते हैं कि भाई रेंडमली मान लेते हैं कि भाई 8,2 रहे होंगे यहाँ पे, है ना। मतलब नीचे अगर आप कोई Yes, कोऑर्डिनेट sir. सिस्टम Yes, बनाओगे ना, sir. तो अब उसकी ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 8,2, Yes. है ना भाई। Yes. अच्छा, Yes, sir. फिर है ना, मान लो कि भाई अब ये जो आदमी है वो चला इधर, कुछ थोड़ा सा मतलब वो यूं चल पड़ा इधर, इस डायरेक्शन में चल, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ के अगर कोऑर्डिनेट होंगे तो मान लेते कि भाई 8,5, थोड़ा सा वो 3 यूनिट ऊपर की तरफ चल पड़ा, है ना भाई। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो ओरिजिन से अब उसका डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? है ओरिजिन से कितना होगा? 8,5. 8,5. 8,5. देखो, लेकिन अभी है ना हमें रूट 89. नहीं, ओरिजिन से जो वो होगा ना, पीछे से शोर बंद कर दो बच्चों। ओरिजिन से जो वो होगा ना, वो देखो ये होगा, ये है ओरिजिन से दूर। नहीं आएगा समझ में बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ये डिस्टेंस Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट है ना, ये ओरिजिन से है। Yes, आगे क्या बात समझ में? ये ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट है। sir. तो यहाँ पे पीछे से बच्चों शोर बंद कर दो प्लीज। तो अब आप ध्यान से देखो, इसको हम मान लेते हैं कि ये जो हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई है ना, तो ये हमारा है पहला जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम मान लेते हैं OA1, OA वेक्टर मान लेते हैं इसको अपन, ठीक है भाई। तो वेक्टर की जो नोटेशन होती है बच्चों, वो कुछ ऐसी होती है, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हेड और इसको हम बोलते हैं बच्चों टेल, ठीक है। तो हेड एंड टेल, तो पहले पार्टिकल या जो भी ऑब्जेक्ट था हमारा, वो ओरिजिन से लेकर के ए पॉइंट पे गया, फिर ए से लेकर के हम मान लेते हैं भी ये बी पॉइंट पे गया बच्चों, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर हमारा क्या है? ए बी। लेकिन इसकी नोटेशन जो है ना, इसकी जो नोटेशन है, ये इसको हम बोलते हैं ओरिजिन और इसको हम बोलते हैं टर्मिनल। आई बात समझ में? तो ए जो पॉइंट है ना हमारा, वो है हमारा टेल, और बी जो है वो पॉइंट है हमारा हेड। हम इसको इस वाले वेक्टर को बी ए नहीं लिख सकते। नहीं आया क्या समझ में? बी ए वेक्टर जो होगा ना, वो हमारा कुछ यूं होगा। बी ए वेक्टर को नोटेशन करने की जो तरीका होगा, वो हमारा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा बच्चों। तो ए बी का हेड ऊपर की तरफ है, जबकि बी ए का जो है ना हमारा हेड इस तरफ है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सकते हैं, बट ये नेगेटिव होगा। समझ गए क्या? Yes, Yes, sir. ठीक है Yes, ना, sir. बट ये नेगेटिव होगा। समझ गए क्या? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो Yes, sir.
तो ये दोनों की नोटेशन हमेशा ध्यान में रखना। ओ से लेकर के अब मैं इस वेक्टर को ओ ए लिखूंगा। अगर ए ओ मैंने लिखा तो इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि वेक्टर जो है ना एक्चुअल में डायरेक्शन का और मैग्नीट्यूड का गेम है। समझ में आई बात? अब इन दोनों को देखो, मैंने लिखा जरूर है बट इस वाले की डायरेक्शन इस वाले के अपोजिट में है। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई बच्चों? Yes, sir. हाँ। यस सर। तो अब आप ध्यान से देखो कि जब मैं वेक्टर ओ ए को और ए बी, ये है अपना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मेरा आ रहा है ओ बी, वेक्टर ओ बी। ये वाला वेक्टर मेरा क्या है बच्चों? ओ बी है, ओ से लेके बी तक। समझ में आई बात? अब मैं इसको रिजल्टेंट क्यों बोल रहा हूं? इसको रिजल्टेंट मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये ओ ए, वेक्टर ओ ए, थोड़ा सा ये यूं है, और दूसरा वेक्टर है मेरा ये वाला, और बच्चों तीसरा वेक्टर है मेरा ये वाला। ठीक है? तो एक्चुअल में मीनिंग इसका ये था कि वेक्टर ओ से लेकर के ए तक, भाई पहले यहां से यहां पे पहुंचा ना हमारा पार्टिकल, फिर वो यहां से लेकर Yes, के sir. यहां तक पहुंचा, ओ से लेकर के बी तक। तो अब रिजल्टेंट का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल मान लो कि ओरिजिन से चलता और वो यूं घूमता रहता पूरे शहर में आकर के, और हम पॉइंट बी पे आकर के ये सोचते कि भाई रिजल्टेंट की अगर अपन बात करें तो अब हमें क्या करना है कि ना वेक्टर को ऐड करना सीखना है। वेक्टर को ऐड करने को सीखने के लिए बच्चों तरीका ये है कि ये जो 6 यूनिट वाला है ना, जो 6 यूनिट Yes, वाला है, sir. Yes, sir. 6 यूनिट वाला है ना, तो हमें क्या करना है कि जो x की डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर हैं ना, मतलब देखो यहाँ पे मैं फिर से एक छोटा कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूँ कुछ इस तरह। भाई x की डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर हैं ना, x की डायरेक्शन में अपना एक तो एक 6 यूनिट का है, फिर इसी के इसके आगे ही हमें ना हम रख लेंगे 3 यूनिट का वेक्टर एक और रख लेंगे, ये वाला था। तो टोटल कितना हो गया? 9 यूनिट x में इधर चला है वो। अच्छा Yes, sir. है ना? देख लो और कोई वेक्टर है क्या x की डायरेक्शन में जाता हुआ पॉजिटिव x की तरफ? No, sir. Yes, sir. हाँ, अपोजिट में है। No, sir. तो अब आप देखो कि x की नेगेटिव डायरेक्शन में कितना है? 13 है। Sir, 13. हाँ 13। Yes, sir. तो यही वाला ले लेता हूँ मैं, इधर चलता हुआ वेक्टर इस तरफ है। ठीक है भाई, ये मान लेते हैं कि भी 13 है, तो 13 यूनिट वेक्टर। Sir, 1 और है. अरे रुको तो, ऐसे नहीं करते बच्चों। वेक्टर को एक्चुअल में ऐड करने का तरीका ये होता है कि जो अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर है ना, इसको उठा के, ठीक है ना बच्चों, इसको उठा के और इसके ऊपर हमें शिफ्ट करना होता है, इसके ऊपर, दोनों के ऊपर। समझ में आई बात? अरे Yes, sir. हाँ, तो हमने इसके ऊपर शिफ्ट करना होता है इसको। और ये जो अब इसका जो मैग्नीट्यूड कट के है ना, 9 से तो नेगेटिव वाला कट गया और बच के कितना बचा? ये वाला नेगेटिव में 4 यूनिट। नहीं आया समझ में? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में इतना है, तो ऐसे वेक्टर को ऐड करना है अपने को। नहीं आया समझ में? Yes, sir. सुनो, अब बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि सर यूं क्यों करेंगे, ये क्या चीज है, क्यों करें हम इसको ऐसा? नहीं Yes, आए? sir. तो इसके पीछे का एक कारण ये है बच्चों। मान लो आपने वो देखा है टग ऑफ वार वाला, जो रस्सी का जो गेम खेलते हैं अपन, यस सर। है ना? Yes, sir. तो मुझे ये बताओ, मान लो कि इधर तो 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर लग रहा है 9 न्यूटन का फोर्स। Yes, sir.
तो आप किस तरफ जाओगे? आप इस तरफ जाओगे, Yes, sir. है ना? Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. हाँ, तो एक्चुअल में क्या है बच्चों, 13 यूनिट और 9 यूनिट, तो 9 यूनिट तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर कोई पूछे, Yes, sir. कोई पूछे कि भाई Yes, जो है ना sir. तुम लोग कितने कितने न्यूटन फोर्स से हारे, तो तुम क्या बोलोगे? -4 से, क्योंकि -4 यूनिट जो है ना उसकी डायरेक्शन उस तरफ है, इस डायरेक्शन की वजह से ये माइनस आया है। Direction के जैसे माइनस है। Yes, sir. ठीक है ना बच्चों? क्या तुम्हें बात समझ में आ गई कि वेक्टर को ऐसे क्यों ऐड Yes, sir. करते हैं? Yes, sir. हाँ, एक्चुअल Yes, में, sir. हाँ एक्चुअल में जो फोर्स है ना, फोर्स को अगर आप देखो, फोर्स क्या होता है बच्चों? मास इनटू में Into एक्सेलरेशन होता है। acceleration. तो एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या होता है? v माइनस u माइनस वी बाई टी, Yes. है ना? और वेलोसिटी Yes, क्या sir. थी? वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी तो थी डिस्प्लेसमेंट इनटू में, डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस नहीं है ये, पी लिखना चाहिए, इनटू में टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक डायरेक्टेड चीज थी अभी जो हमने करी थी, तो उसकी वजह से ये वाली जो क्वांटिटी है ना वो क्या बन गई? डायरेक्टेड क्वांटिटी बन गई, जिसको हम वेक्टर बोलेंगे। मतलब इसमें मास और एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड भी है, फोर्स तो ये बनना ही था फिर। तो इसके ऊपर जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है हम उनके ऊपर इस वेक्टर का साइन ये लगा देते हैं। आगे बात समझ में? तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, बट एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गई बात बच्चों? Yes, sir. ओके, वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। तो अब उसी तरह से हमने x को x से जो है ना कर दिया, ठीक उसी तरह से अब y वाले वेक्टर देखो कौन कौन से हैं। एक तो ये है और एक ये है, 4 और 4 8 यूनिट। Yes, sir. तो Yes, sir. भले ही ये नीचे हो, बट इसकी डायरेक्शन और इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। नहीं आया क्या बच्चों तुम्हें समझ में? नहीं आया तुम्हें समझ में? Yes, sir. देखो, Yes, sir. देखो बच्चों, जो रेड वाला है ना वो ऊपर की तरफ है 4 यूनिट, ठीक है? और जो ब्लू वाला है बच्चों वो भी 4 यूनिट ऊपर की तरफ है। Yes, sir. Yes, sir. वो भी 4 यूनिट किधर है? ऊपर की तरफ है। तो 4 और 4 8 यूनिट हो गए, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया। तो ये वाला और ये वाला, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये ब्लू वाला जो है ना बच्चों वो कितना है? वो 9 यूनिट है, Yes, sir. है ना? वो कितना है? Yes, sir. 9 यूनिट। 9 unit. नहीं आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से लेकर के मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको करना पड़ेगा। ये वाला है बच्चों 9 यूनिट का, ठीक है ना? तो अब ये इससे Yes. 1 यूनिट ज्यादा होगा, है ना भाई? Yes, sir. कितना ज्यादा होगा? ये Yes, इससे sir. एक यूनिट ज्यादा एक। होगा। Yes, sir. क्या तुम्हें बात समझ में आई? तो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है ना? Yes, मतलब ये देखो कि 4 यूनिट का मतलब ये समझ लो कि भी 4 और 4 आदमी इस तरफ लगा रहे थे, लेकिन 9 आदमी फोर्स को इस तरफ लगा रहे थे। Yes, sir. समझ में? अच्छा, दूसरी बात देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस वेक्टर को और इस वेक्टर को पैरेलली इधर शिफ्ट कर दिया। नहीं आया समझ में? भाई मैंने किया क्या बच्चों? देखो, अगर मैं अगर ठीक तरह से बात बताऊं तो मैंने किया क्या कि इस वेक्टर को ये वाला जो वेक्टर था ना इसको पैरेलली इधर नहीं शिफ्ट कर लिया मैंने, तभी तो दोनों सभी को ऐड कर दिया। Yes, sir. समझे? Sir, 9 unit वाला ना? 9, अरे 4 यूनिट तो ये रेड वाला और 4 यूनिट ये ब्लू वाला। Yes, sir. और 9 ये वाला है। इनको पैरेलली शिफ्ट करके इधर ले आया मैं, और इधर ला करके क्या Yes. कर लिया, इनका रिजल्टेंट मैंने निकाल लिया। तो रिजल्टेंट कितना है? 1 यूनिट। Yes, sir. समझ में आ गई Yes, बात? sir. तो ये वेक्टर की एडिशन भी थी और सब्ट्रैक्शन भी थी। एक्चुअल में
वेक्टर की जो है ना, जो सब्ट्रैक्शन होता है वो एडिटिव इनवर्स की वजह से ही है। जैसे देखो कि अगर मान लो आप इस वाले जो 4 यूनिट वाले वेक्टर है ना, और इसको आप ऐड करो तो कितना आएगा? 8 Yes, sir. 8 यूनिट आएगा। Yes. लेकिन अगर आप जो ब्लू वाला आप सॉरी ये वाला जो वेक्टर है ना, 4 यूनिट ही मान लो, मैं इसको यूं करूं इधर नीचे की तरफ, ठीक है ना, तो अब रिजल्ट कितना आएगा? 0 नहीं आएगा। Yes, sir. क्योंकि जो 4 यूनिट अपना ऊपर की तरफ था ना, और 4 यूनिट जो है ना इज इक्वल टू में है, बट नेगेटिव में 4 यूनिट नहीं आया समझ में। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा ना, इसको तो मान लो कि भाई आप यहाँ से ए बी मान लो, तो अब मैं इसका मैं अगर मैं समीशन करूं तो ए बी प्लस बी ए यूं करूंगा मैं, क्योंकि ये वाला वेक्टर बी ए है और ब्लू वाला वेक्टर है ए बी, तो ये इसका उल्टा ए बी प्लस में बी ए, तो ए बी है मेरा 4 और बी है मेरा -4, तो यहाँ पे प्लस का ही साइन है अभी भी। इज इक्वल टू में क्या होगा बच्चों? 0। समझ गए बच्चों? समझ में आया? Yes, sir. Yes. ओके Yes, sir. ओके, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, अब देखो अगर मान लो कि हमने लिया था अभी अभी बच्चों वेक्टर, एक वेक्टर कुछ यूं ले लिया था, और दूसरा वेक्टर हमने लिया था बच्चों कुछ यूं ले लिया था, यहां से चलता हुआ यूं ले लिया था बच्चों, ठीक है। और इसका ये वाला है मान लो कि बच्चों वेक्टर ए, फिर यहां से लेकर के बी, और ये ओरिजिन, तो ये वेक्टर है ओ ए, और ये वेक्टर है ए बी, ठीक है भाई। Yes, sir. और इनका रिजल्टेंट, sir. इसका ये रिजल्टेंट है बच्चों, ये वाला जो है ए ना, टेल है ना सर, ए टेल है ना? ए टेल है बच्चों, ए टेल है। तो ये ओ बी जो है ना, ये क्या है बच्चों? हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा। नहीं आया समझ में तुम्हें? तो इसको बोलते हैं हम वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल। ये एक तरह से ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, तो इसको Yes, हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, कि भाई हमने एक ट्रायंगल बनाया। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने एक नोटेशन करने जैसी चीज पता चली कि जब भी कोई वेक्टर अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाली जो चीज है बच्चों हमारी हेड का काम कर रही है ये, ठीक है, और दूसरा ये आ गई हमारी टेल। जब हेड से टेल मिली, और फिर जब हेड से हेड मिलते हैं ना, और ये वाला अगर हमें दूसरा इधर से टेल मिले, तो इससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये आपका रिजल्टेंट होगा। आगे बात समझ में? तो अभी मैं तुम्हें थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आप इस रिजल्टेंट को आइडेंटिफाई करना सीख जाएं। ठीक है बच्चों, समझे क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो अभी Yes, yes, अभी sir. अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और, ठीक है, चलो।